दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। लंबे मुद्दतों इंतज़ार के बाद अब जाकर केंद्र सरकार ने जनगणना कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है कि 2 फेज़ में देश की जनगणना कराई जाएगी। तो जनगणना की शुरुआत होने जा रही है। पहला फेज़ अक्टूबर 2026 तक चलेगा, वहीं जो दूसरा फेज़ है वो मार्च 2027 तक चलेगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो जनगणना होती है हर 10 सालों में होती है। आखिरी बार जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी। सारी नीतियां योजनाएं 2011 के जनगणना के हिसाब से बनाई जा रही थी। तो जो जनगणना साल 2021 में होनी चाहिए थी वो 2025 में हो रही है, यानी 4 साल का डिले चल रहा है। 2021 की जनगणना इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कोविड-19 का दौर था। आप लोगों को पता है, लॉकडाउन लगा हुआ था, सबने एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखी थी और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जनगणना अब 2025 में हो रही है। इस जनगणना के आधिकारिक आंकड़े साल 2027 में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये जनगणना 2025 में शुरू हो रही है और अब अगली जनगणना 2035 में होगी। दोस्तों, इस जनगणना से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में भी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो जनगणना होने जा रही है, जो केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि इस गैजेट नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने कहीं भी कास्ट सेंसस का जिक्र नहीं किया है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि लगातार विपक्ष के नेता जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे थे। ये जनगणना और जातिगत जनगणना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोस्तों, हमारे देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना के आंकड़े 1935 के आसपास जारी किए गए थे। उसके बाद कभी भी किसी जनगणना के बाद जातिगत आंकड़े नहीं जारी किए गए। हालांकि SC ST के आंकड़े ज़रूर जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन अब जो जनगणना होने जा रही है, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें जातिगत जनगणना शामिल नहीं है, जबकि इसको लेकर बीजेपी ने हामी भरी थी कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने फिर से यू टर्न ले लिया है। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता ने दावा किया कि आज जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें कहीं भी जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं है। ऐसे में क्या ये फिर से पीएम द्वारा अपनाया गया एक यू टर्न है? क्योंकि अब पीएम मोदी यू टर्न के लिए अपनी पहचान बना चुके हैं। क्या ये वही है या फिर आगे इसके बारे में जानकारी दी जाएगी? जयराम रमेश ने एक और बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि 16वीं जनगणना में तेलंगाना मॉडल अपनाया जाए, यानी सिर्फ जातियों की गिनती नहीं बल्कि जातिवार सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी जुटाई जाए। और केंद्र सरकार ने जो जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है उसे पढ़ने के बाद विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हर कोई इसे पढ़कर यही ढूंढ रहा है कि इसमें कहीं कास्ट सेंसस का जिक्र नहीं किया है। तो ये मोदी सरकार ने आखिर क्यों विपक्ष के साथ, लोगों के साथ एक भद्दा मजाक किया है? कहा जा रहा है इसमें जातिगत जनगणना का उल्लेख नहीं है। तो विपक्ष की तरफ से अब केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो सरकार है इसने यू टर्न ले लिया है, ये जातिगत जनगणना कराएगी ही नहीं। वहीं बीजेपी के तमाम नेता विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया। लेकिन विपक्ष के तमाम नेता इस गैजेट नोटिफिकेशन को पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें कास्ट सेंसस का जिक्र क्यों नहीं किया गया, जबकि मोदी सरकार द्वारा ये वादा दावा किया गया था कि हम जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराएंगे।
दोस्तों बड़ा सवाल ये है, इस जनगणना के बाद क्या कुछ बदल जाएगा? अगर मैं सिर्फ जनगणना की बात करूं, जातिगत जनगणना होगी तो फ़ायदा, नीतियां, योजनाएं, वो तो आप सभी को पता है इसके क्या फ़ायदे हैं। लेकिन इस जनगणना से क्या कुछ बदल जाएगा, इस पर थोड़ा हम चर्चा आपसे करना चाहते हैं। देखिए, साल 2002 में लोकसभा सीटों के लिए परिसीमन किया गया था और कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। लोकसभा सीटें बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन ये जो जनगणना शुरू होने जा रही है, कहा जा रहा है इसका डेटा 2027 तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा और 2028 में लोकसभा, राज्यसभा में सीटों का परिसीमन भी होगा। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण भी लागू किया जाएगा और 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उससे पहले सीटें काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होंगी। दोस्तों, सीटों की जो संख्या है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। 2028 में जब परिसीमन होगा तो लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 750 हो जाएगी। 750 सांसद लोकसभा में बैठेंगे। सोच के देखिए दोस्तों, सिर्फ लोकसभा में 750 सांसद बैठेंगे। अभी लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। 272 सांसद चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए बहुमत चाहिए 376। अभी 272 है, तब हो जाएगी संख्या 376। 376 सांसद जिसके पास होंगे 2029 में, उसी की ही सरकार बनेगी। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि हमारे पास अब नई संसद भी बन गई है और नई संसद जो बनाई गई है इसी हिसाब से बनाई गई है कि उसमें 700-750 से 800 सांसद बैठ पाएँ। नई संसद का निर्माण इसी के हिसाब से ही किया गया है। तो ये बेहद दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि जनगणना शुरू हो रही है और जब जनगणना के अधिकारी आपके दरवाजे आएंगे तो आप सब सही सही जानकारी दीजिएगा। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग नहीं दीजिएगा। जो अधिकारी आएंगे उनको आप लोग कोऑपरेट करिएगा। तो 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। जनगणना शुरू हो रही है, 27 में इसके पूरे डेटा आ जाएंगे, 28 में परिसीमन हो जाएगा और फिर 2029 में 750 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है जनगणना के लिए, आपको क्या लगता है इसमें जातिगत जनगणना मोदी सरकार करा पाएगी? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि इसमें जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं है। आप लोग अपनी राय दीजिए। और जब लोकसभा सदस्यों की संख्या 750 हो जाएगी, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।